क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आपका जीवन एक ही जगह ठहर गया है? क्या आप सफलता, समृद्धि और आंतरिक शांति की तलाश में हैं? अगर हाँ, तो ये संदेश सिर्फ आपके लिए है। नीम करौरी बाबा के दिव्य उपदेश हमें सिखाते हैं कि सही समय पर सही कर्म करने से हमारा भाग्य बदल सकता है और वो सुनहरा अवसर बस आने ही वाला है। तो इसीलिए आज के क्रमांक का श्रवण पूर्ण अवश्य करेगा ताकि संपूर्ण जानकारी आप तक पहुंच सके और आपका भाग्योदय हो सके। तो इसीलिए क्रमांक की एक एक बात आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। आइए बढ़ते हैं आज के इस दिव्य क्रमांक की ओर। नीम करौरी बाबा एक महान संत, जिनके शब्दों से ना जाने कितने लोगों का जीवन बदला। उनकी शिक्षाएं सरल थी, लेकिन उनकी शक्ति अपार थी। उनका सबसे बड़ा संदेश था, सच्ची भक्ति और सेवा से ही जीवन में चमत्कार होते हैं। उन्होंने कहा था, जब सब प्रेम में वास करते हैं, जब सब कुछ प्रेममय हो जाता है और जब आप सिर्फ और सिर्फ प्रेम में लिप्त हो जाते हो, तो आपका जीवन पूरी तरह से परिपूर्ण हो जाता है और इसके बाद जीवन में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। सब कुछ आपको ईश्वर पर छोड़ देना होता है और निसंदेह आपके जीवन का कल्याण हो जाता है। आइए अब जानते हैं जीवन में बदलाव लाने के लिए महाराज जी द्वारा बताई गई 5 महत्वपूर्ण बातें, जो आज के इस क्रमांक का बहुत ही अद्भुत दर्शन है। यहाँ पर एक प्रश्न उठता है कि क्या हमारे जीवन में भी कोई बड़ा बदलाव आ सकता है? बिल्कुल, लेकिन इसके लिए हमें कुछ सिद्धांतों को अपनाना होता है। बाबा के अनुसार अगर आप इन 5 चीजों पर ध्यान देंगे तो आपकी जिंदगी बदल सकती है। आइए क्रमबद्ध तरीके से समझ लेते हैं कौन सी है वो 5 महत्वपूर्ण बातें। सबसे पहला महाराज जी कहते हैं कि भक्ति वो दीपक है जो हमारे जीवन को प्रकाशमान करता है। जब तक हम ईश्वर पर विश्वास नहीं करेंगे, तब तक हमारी राहें रोशन नहीं होंगी। तो इसलिए सच्ची श्रद्धा और भक्ति रखने के लिए महाराज जी सभी को इंगित करते हैं। अगर आपकी श्रद्धा सच्ची है, आपका भक्ति का जो प्रभाव है वो आपके अंतर मन में अद्भुत तरीके से प्रज्वलित हो रहा है, तो आप समझ जाइए कि आप सही राह पर हैं और यही भक्ति, यही आपकी श्रद्धा आगे चलकर आपको बहुत ही सफल इंसान बनाने वाली है। तो इसलिए इसको अमल में लाइएगा कि हमेशा ईश्वर से जब भी कुछ आप प्रार्थना करते हैं तो एक चीज मांगे कि सच्ची श्रद्धा परमेश्वर मुझे दीजिए, मुझे भक्ति का दीप प्रज्वलित करिए मेरे अंतर मन में, ताकि मैं भक्ति के सही महत्व को पहचान कर इस जीवन को बहुत ही सफल बना सकूं। आइए अब जान लेते हैं दूसरा महत्वपूर्ण वो वाक्य, दूसरा महत्वपूर्ण कार्य और दूसरा महत्वपूर्ण उपाय जो आपके जीवन को बहुत ही अद्भुत बनाने वाला है। अगर आप अपने जीवन में चमत्कार देखना चाहते हैं, जी हाँ, अगर आप अपने जीवन में चमत्कार देखना चाहते हैं, तो महाराज जी कहते हैं कि निस्वार्थता को अपनाइए, निस्वार्थ सेवा करें। दूसरों की मदद करने से ही सच्चा आनंद मिलता है, महाराज जी कहते हैं। और जब आप निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं, अर्थात जब भी किसी की सेवा करें तो अपेक्षा मत करिए, उससे कुछ मांगिए मत। उस दान का या उस पुण्य कर्म का या उस सेवा का किसी भी प्रकार से कोई अपेक्षा मन में नहीं रखना ही निस्वार्थता है। और जब आप इस संदर्भ में कार्य करते हैं तो ईश्वर आपको उसके द्वारा मिलने वाले फल से कई गुना फल देते हैं। तो निस्वार्थता में ही जीवन का सबसे अद्भुत ज्ञान छिपा हुआ है। तो इसलिए कुछ भी ना मांगे, केवल निस्वार्थ भाव से काम करते चले जाएं, आपके काम अपने आप बनते चले जाएंगे, ऐसा महाराज जी कहते हैं। तीसरा है धैर्य और समर्पण रखें। जीवन में कभी कभी देर हो जाती है, ऐसा आशय मत रखिए मन में कि अगर आप सच्ची भक्ति कर रहे हैं लेकिन उसका फल नहीं मिल रहा, अच्छे कर्म कर रहे हैं, अच्छी इच्छा से काम करते हैं, ईमानदारी अपने काम में बरतते हैं, लेकिन फिर भी कष्ट आ रहे हैं, तो ये मत समझिए कि आप गलत मार्ग पर हैं। ये समझिए कि आपके जीवन में आने वाली सफलता भले ही थोड़ी देर से आपके जीवन में आने वाली है, लेकिन ईश्वर हमें सही समय पर ही सही चीज देते हैं। बहुत से लोग यहाँ पर निराश हो जाते हैं कि समय ही बीत जाएगा, उसके बाद मुझे सफलता मिलेगी, तो ऐसी सफलता का मैं क्या करूंगा। ये सोच आपकी है। हो सकता है जिस समय को आप अपने लिए उपयुक्त मान रहे हैं, हो सकता है जिस समय को आप अपने लिए समझ रहे हैं कि ये बहुत ही उचित समय है और उस समय पर आपको ईश्वर की तरफ से उसका परिणाम नहीं मिल रहा है, तो ये मत समझिएगा कि ये समय मेरे लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपका सही समय केवल ईश्वर जानते हैं। हो सकता है कि आपकी सोच से भी परे ईश्वर आपको प्रदान करना चाहते हैं, और जो कि आपको इसके निष्कर्ष में, इसके परिणाम में देखने को भी मिलेगा।
जब ईश्वर की कृपा आपके जीवन पर आएगी तब आपको पछतावा होगा कि जिस समय आप ईश्वर को कोस रहे थे कि मेरे जीवन में कृपा नहीं हो रही है, ईश्वर मेरे ही काम में देरी कर रहे हैं और ना जाने क्या क्या हम कह देते हैं, तो आपको पछतावा होगा कि अच्छा हुआ ईश्वर ने उस समय मेरे मन की बात नहीं मानी, क्योंकि ईश्वर ने तो मुझे ये इस कृपा के अंतर्गत समझा और इस कृपा से मेरे जीवन को निहाल कर दिया। ऐसा ख्याल उस समय आता है जब आप सफल होते हैं। तो इसीलिए जब भी अच्छे काम करते हुए देरी हो रही हो तो बिल्कुल मत सोचिएगा कि ईश्वर की नजर आप पर नहीं है। ठीक ईश्वर यही चाहते हैं कि आपके जीवन में उससे भी अद्भुत आपको कुछ मिले। चौथी बात है, मौन की शक्ति को समझें। कम बोलना, अधिक सुनना और शांति से कार्य करना, यही सफलता का सबसे बड़ा सूत्र महाराज जी ने बताया है। अगर आप बोलने की अपेक्षा ज्यादा सुनने की आदत डालते हैं तो ज्ञान का अर्जन हो रहा होता है। आप सोचिए कि क्या आप ऐसा अल्प ज्ञान लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं या ज्यादा से ज्यादा ज्ञान अर्जित करना चाहते हैं? तो आपके पास उत्तर है इसका कि आप ज्यादा से ज्यादा ज्ञान अर्जित करने को ही चुनेंगे। तो जब आपको ज्ञान अर्जित करना है तो उसके लिए बोलने की बजाय सुनने की आदत डालिए, सब कुछ अपने आप होता चले जाएगा। मौन की शक्ति इतनी अद्भुत है कि जो व्यक्ति मौन रहते हैं उनका दिमाग कई गुना तेजी से काम करता है और उनके द्वारा लिए गए सारे निर्णय हमेशा सटीक बैठते हैं। अगला महाराज जी कहते हैं, अपने अंदर प्रेम और दया बनाए रखें। अगर आपके हृदय में प्रेम है तो दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। प्रेम ही सबसे बड़ी शक्ति है और महाराज जी ने बताया है कि यदि आप सभी से प्रेम करने की प्रवृत्ति को अपना लेते हैं, जो कि आपको अपनाना चाहिए महाराज जी की शिक्षा के अंतर्गत, तो आप देखते हैं कि इस दुनिया में कभी भी आपके मन में द्वेष, घृणा और किसी भी प्रकार की ईर्ष्या का उदय नहीं होगा। आपका हृदय सबके लिए समरूप और समान बना रहेगा। तो अब यहाँ पर एक प्रश्न उठता है कि कल रात्रि 11 बजे ऐसा क्या होने वाला है जिससे आपका भाग्य बदल सकता है। ये कोई जादू या टोना नहीं है, बल्कि ये आपके आत्म जागरण का समय है। कल रात्रि 11 बजे जब पूरी दुनिया शोरगुल में होगी तब आप मौन में बैठें, अपने भीतर झांकें, प्रार्थना करें और संकल्प लें कि आप अपने जीवन को नई दिशा देंगे। यही वो क्षण है जब आपका भाग्य एक नई करवट ले सकता है। नीम करौरी बाबा के भक्तों का मानना है कि जब कोई पूरे समर्पण से भक्ति करता है तो चमत्कार अवश्य होते हैं। बाबा ने स्वयं कहा था कि डरने की कोई बात नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा, बस विश्वास रखो। तो आप इस मौके को कैसे अपने जीवन में शामिल कर सकते हैं, इसके लिए आपको क्या करना चाहिए अब समझ लीजिए। सबसे पहला, रात्रि 11 बजे बहुत ही शांत स्थान पर आपको बैठना है। दूसरा, अपनी आंखें बंद करें और गहरी सांस लें। तीसरा, प्रार्थना करें और बाबा या अपने इष्ट देव का ध्यान करें। चौथा, अपने जीवन में बदलाव लाने का संकल्प लें अंतर मन से। और पांचवा है, उस संकल्प को अगले 21 दिनों तक निभाएं। याद रखें, ये दुनिया कर्म पर आधारित है। अगर आप सही दिशा में काम करेंगे तो आपका जीवन अवश्य बदलेगा। बाबा का आशीर्वाद आप सभी पर बना रहे। इस संदेश को उन लोगों तक पहुंचाइए जो इस परिवर्तन के लिए तैयार हैं। और इसी के साथ साथ ये आपसे जरूर कहना चाहूंगा कि अगर इसके अनुरूप आप अपने जीवन में चलते हैं, निसंदेह आपका भाग्य भी परिवर्तित होगा और महाराज जी की शिक्षाएं आपके हृदय में निवास करने लगेंगी। इतना शक्तिशाली उपदेश है महाराज जी का। तो आशा करते हैं क्रमांक आप सबके लिए फलदायी हो। इसी कामना के साथ समय आ गया है विदा लेने का। लेकिन विदा लेने से पूर्व एक बात सभी से कहना चाहूंगा, जो भी अनन्य दर्शक आज इस क्रमांक को प्रथम बारी देख रहे हैं, कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अगर आप महाराज जी से संबंधित क्रमांक चाहते हैं, महाराज जी के विषय में जानना चाहते हैं, महाराज जी से जुड़ना चाहते हैं, महाराज जी की शक्तियों को समझना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको हमारा ये चैनल का माध्यम बहुत ही सहायता करेगा, क्योंकि रोजाना हम महाराज जी से जुड़े हुए क्रमांक आपके लिए लेकर आते हैं और महाराज जी का अद्भुत उपदेश, महाराज जी के अद्भुत ज्ञान की जो ज्ञान सुधा है वो आप तक पहुंचाते हैं। तो आशा करते हैं क्रमांक आप सबके लिए फलदायी हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। जय गुरुदेव।